क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। शो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें क्या प्रूव करना है कि एक रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब रोम्बस की बात आ गई। किसकी बात आ गई? रोम्बस की। अब रोम्बस देखो कैसा होता है, सब जानते होंगे कैसा होता है रोम्बस। कुछ ऐसा होता है, जिनकी साइड के नाम लिख दूं मैं, इसकी साइड के नाम लिखूं तो क्या होते हैं? मैंने लिखा ए, लिखा बी, लिखा सी और लिखा डी। और इसके डायगोनल बोल रहा है कि डायगोनल डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। हमें शो कराना है ये क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, रोम्बस आर, देखो, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर, मतलब ये करना है कि दोनों डायगोनल कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये देखना है हमें। यानी कि ये कैसे हैं, 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक रोम्बस के डायगोनल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? बोलो। अब रोम्बस की कंडीशन तो हम जानते हैं, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस की कंडीशन तो हम ये जानते हैं कि सभी साइड क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हम जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको एक पॉइंट मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं कि जहाँ पे हमारे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओ। अब देखो, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर स्क्रीन के ऊपर। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि डायगोनल जो हैं रोम्बस के वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। हमें ये देखना है। ठीक है, तो हमें देखो, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, हमें क्या देखना है, हम सॉरी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं रोम्बस की, रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है? रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम in which all sides are equal, जिसमें सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जिसमें सभी साइड्स क्या होती हैं हमारी, इक्वल होती हैं। ये कंडीशन होती है किसकी, रोम्बस की। कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम की तरह ही है, बस उसमें ये है कि उसमें सभी साइड बराबर होती हैं और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूफ देखो, ये तो हमें डेफिनेशन हो गई। टू प्रूव में अगर मैं लिख के आऊं तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव में लिखना है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए प्रूफ, देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। देखो ध्यान से, प्रूफ देखो कैसे करेंगे, इसको पहले हम समझा देते हैं। डायरेक्ट नहीं आता, मैं समझा देता हूं पहले। देखो, मुझे क्या देखना है कि अगर ये दोनों एंगल, बेसिकली मैं कहूं कि ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, मान के चलो, है ना। अगर मैं ये कहूं कि एंगल 1 है, एंगल 2 है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर तो होगा 180 डिग्री के। ठीक है, बराबर तो होगा 180 डिग्री के। पर एंगल 1 की वैल्यू नहीं जानता मैं, और ना ही एंगल 2 की वैल्यू जानता, है ना तो मैं एंगल 1 की वैल्यू जानता और ना ही मैं एंगल 2 की वैल्यू जानता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है ना, अगर हमने ये कैसे भी तरीके से ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 बेटा बराबर है एंगल 2 के, या फिर एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 1 बराबर 90 डिग्री, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि एंगल 91 आ गया, सॉरी एंगल 1 हमारा किसका आ गया, 90 डिग्री का, दैट मीन्स एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों 90 के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों 90 के हो जाएंगे, दैट मीन्स ये भी 90 के हो जाएंगे आपस में।
इसको हम निकाल सकते हैं, फिर ये 90 है, ये लीनियर पेयर निकाल लेंगे, यानी एंगल 3 भी निकाल सकते हैं, एंगल 4 भी निकाल सकते हैं। तो ऑल आर 90 डिग्री, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों ही परपेंडिकुलर हो जाएंगे, राइट, हो जाएंगे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर दिखाने के लिए, यानी कि इन दोनों एंगल्स को बराबर करने के लिए, यानी एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि बेटा इस ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल को, ओ ए डी को और ओ ए बी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ। कॉन्ग्रेंट जैसे प्रूफ कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बात करेंगे, देखो इन ट्राइंगल एओडी, सॉरी ओएडी एंड ट्राइंगल ओएबी, ओएबी में, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या देखते हैं कि ओए बराबर है ओए के। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा, कॉमन है, मतलब दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है। और ए बी बराबर होगा किसके, ए डी के। ए बी बराबर है, देखो बेटा, ए डी के, है ना। क्यों होगा, क्या है, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ अ रोम्बस, भाई रोम्बस की साइड है ये, और रोम्बस की साइड में क्या होता है, रोम्बस की साइड क्या होते हैं, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो सब इक्वल होते हैं, तो ये भी तो इक्वल होंगी, होंगी, ठीक है। और ओडी बराबर ओबी, ओडी बराबर ओबी, ओडी बराबर ओबी क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्ट एंड डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बात हम ऊपर से सीख कर आए हैं, कहाँ से, जब हमने पैरेललोग्राम की कंडीशंस बताई। क्या बताई, पैरेललोग्राम की जब हमने कंडीशन बताई तो हम ये बात जानते हैं। देखो ये बात हमने बताई थी कि एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ओ बी बराबर होगा ओ डी के, ओ ए बराबर होगा ओ सी के। ये बात हम यहाँ से पीछे पीछे वाली बात से जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ डी बराबर ओ बी। क्यों, क्यों होगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि क्या है ये, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो क्या हो गया, साइड 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 साइड, ट्रिपल एस, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, ओ ए बी के। देयरफॉर, देयरफॉर एंगल, एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल किसके, ए ओ बी के। और ये क्या है, एंगल 1, और ये क्या है, एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर क्या आ गया, एंगल 2 के। अब देखो ये क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो यहाँ पे और आगे बढ़ो। अब देखो इन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होंगे 180 डिग्री के। क्या हो गए ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर कितना आ गया बेटा, 190 डिग्री। और ये क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने एंगल 2 की वैल्यू रख दी एंगल 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से एंगल 2 की वैल्यू रख दी एंगल 1, क्लियर है। तो एंगल 1 बराबर आ गया 90 डिग्री, किसके बराबर आ गया बेटा, 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब एंगल 190 डिग्री के बराबर आ गया और मैं लिखूं इसको, इक्वेशन नंबर 2 लिख दे मान लो, तो पुट वैल्यू एंगल 1 की वैल्यू रख दो 2 की, ठीक है। इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट, ऐसे लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो एंगल 1 की वैल्यू रखेंगे 90, देखो 90 डिग्री प्लस एंगल ट्वाइस बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल ट्वाइस बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 भी कितना आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। बहुत सिंपल सी बात होगी। देखो एंगल 1 आ गया एंगल 2 के, एंगल 2 आ गया एंगल 1 के, दोनों ही बराबर आ गए किसके, 90 डिग्री के। अब अगर मैं कहूं कि
देखो AC एंड BD आर टू लाइंस जो कि काट रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट करती हैं तो मतलब मैं क्या कहूँगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल C के। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, छोटा सा पोर्शन जो बचा है हमारा क्वेश्चन का उसको यहाँ कर देते हैं। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 होगा एंगल 3 के। क्यों? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स क्या है, ये अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए। तो एंगल 1 बराबर कितना हो गया, सॉरी एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 90 डिग्री के। जब एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90, एंगल 3 इज इक्वल टू 90, एंगल 4 इज इक्वल टू 90, जब चारों ही एंगल 90 डिग्री के हो गए तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि BD एंड AC आर बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर व्हेन या फिर सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये सभी 90 डिग्री के हैं, देयरफॉर AC एंड BD आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारे परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, समझ लो, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था, मतलब प्रूफ है एक तरीके से, थोड़ा सा तो लेंदी होगा ही, है ना, थोड़ा सा लेंदी होगा। देखो एक बार समझो, अगर कोई पॉइंट कोई भी लाइन समझ में ना आई हो तो मुझे बता दो, हम क्लियर कर देंगे, जल्दी से बता दो। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ डिस्कस।